अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादातर लोग ये सोचकर इन्वेस्टिंग डिले कर देते हैं कि जब ज़्यादा पैसा होगा तब इन्वेस्ट करेंगे, और उनकी यही सोच उनकी लाइफ का सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है। शायद लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट ज़्यादा पैसा नहीं बल्कि अर्ली इन्वेस्ट करना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्ली इन्वेस्टिंग का रियल मैजिक क्या है और कैसे टाइम कंपाउंडिंग के थ्रू आपके वेल्थ को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर देता है, और क्यों थोड़ा सा पैसा अगर सही वक्त पर लगा दिया जाए तो कैसे आपके फ्यूचर लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा और ये एग्जाम्पल टोनी रॉबिन की बुक अनशेकेबल से ली गई है, जो कि फाइनेंशियल एजुकेशन की दुनिया में बेस्ट टॉप सेलिंग बुक में से है। You become unshakable, which simply means you have a plan, you know what's going on, you're not fearful because you know how this works long term. और आपको ये बुक बाय करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बुक आप पढ़ सकते हैं बिटरीट ऐप के ऊपर। इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और स्टार्ट पे क्लिक करें और अनशेकेबल सर्च करें। आप रीडिंग बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि आप इसको उर्दू या दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में रीड कर सकते हैं। इस बुक को दुनिया के बड़े बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स और बिलियनियर्स ने रिकमेंड किया है। एलन ग्रीनस्पैन, जो कि 19 साल तक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन रहे हैं, जिन्होंने 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के साथ काम किया है, वो कहते हैं रॉबिन्स इज द बेस्ट इकोनॉमिक मॉडरेटर दैट आई हैव एवर वर्कड विद। हिज मिशन टू ब्रिंग इनसाइट्स फ्रॉम द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल माइंड्स टू द एवरेज इन्वेस्टर इज ट्रूली इंस्पायरिंग। अब कार्ल आइकैन बिलियनियर एक्टिविस्ट इन्वेस्टर हैं, वो कहते हैं टोनी रॉबिन्स नीड नो इंट्रोडक्शन, ही इज कमिटेड टू हेल्पिंग मेक लाइफ बेटर फॉर एवरी इन्वेस्टर। Every investor will find this book extremely interesting and illuminating. अब डेविड पेट्रोक, जो फॉर्मर सीईओ है चार्ल्स श्वाब कॉरपोरेशन के, वो कहते हैं रॉबिन्स अनरिलेंटिंग कमिटमेंट टू फाइंडिंग द रियल आंसर टू फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस एंड हिज पैशन फॉर ब्रिंगिंग द इनसाइट्स ऑफ द अल्ट्रा वेल्दी टू द एवरेज मैन इज ट्रूली इंस्पायरिंग। दिस बुक कुड ट्रूली चेंज योर लाइफ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस बुक की क्रेडिबिलिटी कितनी हाई है, और ये बुक हमें बताती है कि अर्ली इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक प्रूवन रियलिटी है। चले एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब जो इस बुक में एग्जाम्पल दी है, इसमें टोनी रॉबिन कहते हैं कि 2 दोस्त हैं, जॉय और बॉब, दोनों की सेम एज है, लेकिन जॉय ने 19 साल की एज में इन्वेस्ट करना शुरू किया और वो हर महीने $300 इन्वेस्ट करता रहा, यानी ईयरली $3600 उसने इन्वेस्ट किए, और उनकी इन्वेस्टमेंट 10% रिटर्न्स के साथ ग्रो करती रही, क्योंकि यूएस की मार्केट का पिछले 100 ईयर्स का जो एवरेज है वो 10% है अराउंड, यानी जो उनकी एवरेज ग्रोथ है यूएस की मार्केट की वो 10% है ईयरली फ्रॉम द लास्ट 100 ईयर्स। तो जॉय ने 19 साल की एज में इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो अभी आप देख सकते हैं कि उसने पहले साल उसने $3600 इन्वेस्ट किए, तो वो फर्स्ट साल के प्रॉफिट के साथ वो 3900 बने, 3960। तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 यानी टोटल इसने 8 साल तक इन्वेस्ट किया। इसके बाद इसने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। और यहाँ पर जबकि दूसरी साइड पे बॉब ने 26 तक इन्वेस्ट नहीं किया, 27 में इन्वेस्ट करना शुरू किया। यहाँ से 27 से इसने इन्वेस्ट करना शुरू किया और जॉय ने यहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टॉप किया। अब हम देखते हैं कि 27 के बाद टोटल 39 ईयर्स तक बॉब इन्वेस्ट करता रहा। अब एट द एज ऑफ रिटायरमेंट दोनों के पास कितनी अमाउंट थी, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब बॉब ने इन्वेस्ट करना स्टॉप किया तो उनकी टोटल जो ग्रोथ हुई थी 10% ग्रोथ के 10% एनुअल रिटर्न्स के साथ, उसकी जो टोटल वैल्यू बन रही थी वो बन रही थी 1.589 मिलियन, जबकि जॉय की टोटल वेल्थ बन रही है 1.863 मिलियन, यानी अभी भी $2,73,554 ज़्यादा है जॉय की वैल्यू। अब थोड़ा सोचिए कि बॉब ने जॉय से 5 गुना ज़्यादा इन्वेस्ट किया। जॉय ने 19 साल की एज में 8 साल तक इन्वेस्ट किया, जबकि बॉब ने 27 की एज में शुरू किया और 39 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया। इसके बावजूद जॉय की नेट एसेट वैल्यू बॉब से ज़्यादा है। यह है अर्ली इन्वेस्टिंग का रियल मैजिक और टाइम की कंपाउंडिंग पावर, जिसे बहुत सारे लोग फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से अपनी लाइफ में मिस कर देते हैं, जो एक्चुअली वेल्थ क्रिएट करने का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। लोग टाइम और मनी की रिलेशन की असल वैल्यू को समझ नहीं पाते। वो जब तक इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं वो टाइम के एडवांटेज को मिस कर देते हैं, जो एक्चुअली वेल्थ क्रिएट करने का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। अब अनशेकेबल के बारे में ऑथर खुद क्या कहते हैं? अनशेकेबल इज डिजाइन टू बी कंसाइज कंपेनियन दैट कंटेन्स ऑल ऑफ द एसेंशियल फैक्ट्स एंड स्ट्रेटजीज यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर फाइनेंशियल लाइफ।
The big purpose of this small book is to provide you with that essential knowledge. It will give you a complete playbook for financial success so that you and your family won't ever again have to live in fear and uncertainty, but can enjoy the journey with true peace of mind. Unshakable will show you how the masters of the financial world prepare themselves, how they profit by anticipating winter instead of just reacting to it. As a result, you will be able to benefit from the very thing that harms those who are unprepared. अनशेकेबल हमें बताती है कि फाइनेंशियल सक्सेस आपके माइंडसेट, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग से हासिल होती है। ये बुक हमें बताती है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी और क्रैशेस नॉर्मल हैं और उनसे डरना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पर स्टिक रहना चाहिए। कंपाउंडिंग, डाइवर्सिफिकेशन और लो फीस और इमोशनल कंट्रोल को यूज करके आप एक अनशेकेबल इन्वेस्टर बन सकते हैं जो हर मार्केट सिचुएशन के अंदर काम और कॉन्फिडेंट रहता है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट सोच के अंदर क्या तब्दीली आई है और क्या आप आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का डिसीजन ले रहे हैं। थैंक यू सो मच।